टीवी, आपकी आवाज। बड़ी खबर इस वक्त की संसद से आ रही है, जहां से 8 सांसदों पर बड़ा एक्शन हुआ है। राज्यसभा के 8 सांसदों को इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इसमें टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी शामिल हैं। कल इन सांसदों ने कृषि बिल पर हंगामा किया था। राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद आज ये कार्रवाई हुई है। डेरेक ओब्रायन ने जहां रूल बुक की कॉपी को फाड़ दिया था, माइक को तोड़ने की कोशिश की थी, तो संजय सिंह ने सदन के अंदर ही मार्शल के साथ हाथापाई की थी और टेबल पर चढ़कर हंगामा किया था। इतना ही नहीं, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव भी आज खारिज हो गया है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव सही फॉर्मेट में नहीं है और इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। सरकार भरोसा दे रही है कि किसानों को इस बिल से बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन किसानों में बड़ी नाराजगी है। यही वजह है कि कृषि बिल के खिलाफ शहर शहर किसानों का सड़कों पर प्रदर्शन भी जारी है। खासकर पंजाब में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। इसके अलावा हरियाणा से उत्तर प्रदेश तक किसानों का प्रदर्शन जारी है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, जहां पर किसान सड़कों पर उतरे हैं। कल भी हमने देखा था रेल रोको प्रदर्शन भी हो रहा था और आज भी किसान इस वक्त सड़कों पे हैं। ये पंजाब की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक बड़ी रैली ऐसे वक्त में जब देश कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे वक्त में देश का किसान सड़कों पर है और वो इस किसान बिल के विरोध में सड़क पर उतरकर अपनी आवाज उठा रहा है। ये साधोपुर चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे की तस्वीरें भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कृषि बिल को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। और इन सब के बीच संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा है। उस समय राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ, वह जहां दुखद था वही दुर्भाग्यपूर्ण था और इससे भी आगे जाकर मैं कहना चाहूंगा कि वह अत्यधिक शर्मनाक था। आम जनता के अंदर, आम किसानों के अंदर एक गलतफहमी पैदा करके केवल निहित राजनीतिक स्वार्थ को साधने की जो कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के यह अनुकूल नहीं है। और यह दोनों विधेयक, मैं कह सकता हूं, किसान और कृषि जगत दोनों के लिए ये ऐतिहासिक हैं। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। जिस संसद की चौखट पर शीश नवाकर मोदी जी ने संसद में प्रवेश किया था, आज मोदी सरकार ने उसी संसद को शर्मसार कर दिया। 3 काले कानून लाकर मोदी सरकार ने देश के किसान और खेत मजदूर के पेट और पीठ में एक तेज धार वाला खंजर घोंप दिया है। आपने संसद के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स लगाकर सांसदों को अपने अधिकार का इस्तेमाल ना करने देकर आपके अपने जो मित्र दल हैं वो भी कांग्रेस और किसान के साथ आ खड़े हुए थे। जब देखा कि अब बहुमत नहीं रहा तो फिर ध्वनि से, आवाज से, वॉइस वोट से जबरन ये कानून पारित करवा लिया। सरकार कह रही कि किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है और विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। तो विपक्ष कह रहा है कि ना उनकी बात सुनी जा रही है सदन के अंदर, ना ही सड़कों पर जो किसान है उसकी बात सुनी जा रही है। प्रेम शुक्ला जी, आप आरोप लगा रहे थे कि विरोध सारा प्रायोजित है। उत्तर प्रदेश में किसान विरोध कर रहे हैं जहां पर आपकी सरकार है, हरियाणा में किसान विरोध कर रहे हैं जहां पर आपकी सरकार है। ये सब का सब प्रायोजित ही है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग किसानों को जो आपको ध्यान होगा कि सीए जब एनआरसी आया तो कहा कि सारे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। किसी मुसलमान की नागरिकता गई क्या? विरोध प्रदर्शन तब भी पूरे देश में हुआ। अनुच्छेद 370 में संशोधन की बात आई तो कहा कश्मीर अलग हो जाएगा। 1 इंच भी कश्मीर अलग हुआ क्या? सब उल्टा और इंटीग्रेट हो गया। राम मंदिर निर्माण होगा तो देश अलग हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा।
साहब राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया 5 अगस्त 2020 के दिन, देश में कहीं से भी कोई अराजकता आई क्या? इसी तरह से किसानों के संदर्भ में भी, किसानों के लिए जो ये दोनों बिल आए हैं, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, इसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में उपज खरीदने बेचने के लिए किसानों और व्यापारियों को स्वतंत्रता का अवसर मिला। अपना माल हम आप खुद मालिक होंगे। बिचौलिए जिसके मालिक हुआ करते थे, बिचौलिया सिर्फ कमा रहा था, ग्राहक पर भी चोट पड़ रही थी, किसान को भी चोट पड़ रही थी। आज किसान को भी और ग्राहक को भी, दोनों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो जो बिचौलियों के लिए बीन बजाने वाले लोग हैं, उनका सीन खराब हो गया है। वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोलाहल मचा रहे हैं, संसद की मर्यादा को भंग कर रहे हैं, संसद में नंगा नाच करने पर आमादा है और संसदीय परंपरा का ऐसा उल्लंघन करने के बाद, शर्मसार करने के बाद आज उसके लिए क्षमा मांगने को भी तैयार नहीं है। अभय दुबे जी, क्यों गुमराह कर रहे हैं भाई आप लोग? यही इल्जाम लगाया जा रहा है बीजेपी और सरकार की तरफ से। आप याद कीजिए, ऐसी ही तर्क दिया करते थे जब भूमि के उचित मुआवजे का कानून कांग्रेस ने 2013-14 में पास किया था और मोदी जी एक के बाद एक 3 अध्यादेश कराए थे। ऐसा ही तर्क इन्होंने दिया था जब नोटबंदी का काला कानून कराए थे कि सब कुछ नहीं होगा, सारी काउंटरफिट करेंसी आ जाएगी, बाहर काला धन पकड़ा जाएगा, पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इन्होंने तबाह। गलत तरीके से जीएसटी इंप्लीमेंट किया, तब भी कांग्रेस ने आगाह किया था, यही तर्क दिया, सारा का सारे छोटे उद्योग व्यापार तबाह कर दिए। अनियोजित लॉकडाउन के समय भी यही तर्क किया गया था, मजदूरों को दर-बदर टोकरे खाने पर मजबूर कर दिया। आज मैंने तो एक ही सवाल किया है कि हम क्यों बार बार कह रहे हैं, समझने की आवश्यकता है। 2006 में बिहार ने एपीएमसी एक्ट समाप्त कर दिया। इन्हीं की सरकार की नाबार्ड की रिपोर्ट कह रही है कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक बदहाली में कोई किसान है किसी प्रदेश का, तो वो बिहार का है। नाबार्ड की 2016 की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी से एक ही आश्वस्ति चाहता हूं और वो सिर्फ एक अध्यादेश के माध्यम से दे दें। इन तीनों अगर विधेयकों को साथ में, इन तीनों कानूनों को साथ में देखेंगे तो आपने एपीएमसी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से सारी फूड ग्रेन्स को और वेजिटेबल्स को बाहर कर दिया। उसके बाद दूसरा प्रावधान किया कि बाहर अगर आप खरीद फरोख्त करते हैं तो मंडी के तो टैक्स का एग्जम्पशन होगा। तीसरा कारपोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इन तीनों को साथ में देखेंगे तो यह साफ प्रतीत होगा कि अगर प्राइजेस का इंश्योर नहीं किया, अगर एमएसपी को इंश्योर नहीं किया तो किसानों से मनमाने दाम पर पूंजीपति लोग फसल खरीद के संग्रहित करेंगे और ऐसे समय उतार देंगे जब उनकी फसल आने वाली होगी। और ये आरोप सिर्फ मैं ही नहीं लगा रहा हूं, ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, सरकार का खुद का जो आयोग है वो खुद की सरकार पर आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार ऐसे समय दाल को बाजार में उतार देती है खरीदकर जब फसलें आने वाली होती है और प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सिर्फ 62 करोड़ किसानों को यह बिल समझ में नहीं आया, 250 किसान संगठनों को समझ में नहीं आया, प्रतिपक्ष को समझ में नहीं आया, गाये बगाए जो आपका साथ देते थे बीजेपी और आपके सहयोगी दल अकाली दल को समझ में नहीं आया। सिर्फ एक ये बड़ा सवाल है कि अकाली दल को नहीं समझ में आया और इसकी वजह से हरसिमरत कौर इस्तीफा तक दे चुकी हैं। सुनील सिंह साजन, क्या सरकार ने इस बिल पर आप लोगों से कोई राय मशवरा किया था? क्योंकि बाकायदा सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की मांग भी हो रही थी। देखिए, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं और आपके डिबेट के माध्यम से पूरे देश का किसान और पूरा देश ही सुन रहा होगा। क्या ये सच बता दें कि क्या इन्होंने किसान जो संगठन है इस देश में, उनसे बात की, किसानों से बात की, विपक्ष के नेताओं से बात की, दूसरे दलों से बात की? आप बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे थे कि नहीं, वो सदन में जो हुआ वो लोकतांत्रिक नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भरोसा दिला रहे हैं, ठीक है, हम प्रधानमंत्री जी की बात मान लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिलाया था कि नोटबंदी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भरोसा सही नहीं निकला। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि काला धन आ जाएगा, वो सही नहीं निकला। प्रधानमंत्री जी ने कहा, भरोसा दिलाया था बेरोजगार नौजवानों को कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो सही नहीं निकला। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, वो सही नहीं निकला। तो हम किस प्रधानमंत्री जी की बात माने? ठीक है, हम उस कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो कुर्सी में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं उन्होंने 6 साल में झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। एक सच बोला हो तो बता दीजिए। तो हम कैसे मान लें कि ये काला कानून देश के किसानों को खुशहाली की तरफ ले जाएगा?
प्रेम शुक्ला जी, मैं जानता हूं कि आप किसान नहीं हैं। मैं ये भी जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 90% लोग आपसे कह दिया मैं किसान नहीं हूँ भाई साहब, मैं किसान पुत्र हूँ, किसान का बेटा हूँ और खुद जो है खेतिहर व्यक्ति हूँ। आप इस गलतफहमी, कृपया गलतफहमी न फैलाएं। हम लोग किसानों के कुल से आते हैं और आज भी किसानी हमारा पेशा है। तो कृपा करके लोगों को जो है, हम छोटे किसान हैं, बड़े किसान नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले किसान नहीं है, लेकिन छोटे किसान है। सुन लीजिए, चलिए आपने क्लियर कर दिया कि आप भी किसान नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं तो उसको करेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपके झूठ को करेक्ट करना मेरा अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल, सुनते नहीं है। हाँ सुनील साजन, अपनी बात पूरी करें। मदद करनी है, नहीं, आप झूठ बोलते हैं तो करेक्ट करते हैं, इतना ही करते हैं। की तरफ ले जाना है तो जो भंडारण की व्यवस्था होती, किसान के पास नहीं है, और ये केवल आपकी कमी नहीं है, ये कांग्रेस की भी कमी रही है कि कांग्रेस ने भी किसानों को भंडारण की व्यवस्था नहीं की, और वही गलती जो कांग्रेस ने की, वही गलती भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सुनील साजन जी, कांग्रेस पार्टी भंडारण के लिए कानून लेकर आने वाली थी, जिसका विरोध किया था आप सब लोगों ने। हमने एंड यूजर्स के लिए स्टोरेज की व्यवस्था का जो कानून लेकर आए थे, उसमें इन्होंने आरोप लगा दिया कि रिटेलर्स बर्बाद हो जाएंगे। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन सरकार ये कोशिश कर सकती थी कि सदन के अंदर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश होती, तो इस तरह की हंगामे की तस्वीर राज्यसभा के अंदर न बनती और इस तरह का शर्मनाक दिन न देखना पड़ता, जिसके बाद 8 सांसदों को निलंबित किया गया। लेकिन सवाल एक ये भी है कि अगर ये बिल किसानों के हित में लाया जा रहा है, तो इतनी बड़ी तादाद में किसान आखिर सड़कों पर क्यों हैं? बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुनील सिंह साजन और अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई आज तीसरी दफा जो है स्थगित करनी पड़ी है हंगामे की वजह से। यहां पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भिवंडी की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर एक इमारत गिरने से कई लोगों की जानें गई हैं और वहां पर ताजा हालात क्या हैं वो भी आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।